हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। निर्देशांक ज्यामिति के इस निर्देश सॉरी हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। निर्देशांक ज्यामिति के इस सीरीज में आपका मैं स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग अब तक देख देख चुके हैं। नाइन्थ का जो कंसेप्ट है निर्देशांक ज्यामिति का, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो देख चुके हैं। और दूरी सूत्र के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। ये चैप्टर 7 है, देख सकते हैं। चैप्टर 7.1 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। बिंदुओं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना है। 2 में इस दोनों बीच के बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाई 1। देखिए, पहला तो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, एक्स कोमा y1, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे क्यू है। फॉर्मूला पहले बता देते हैं। यहाँ पे क्यू है, x2 y2 है, ठीक है। तो जो पी क्यू जो डिस्टेंस हुआ ई वाला, ये हमको कैसे निकालेंगे? इक्वल टू दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस कर दीजिए, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के कोऑर्डिनेट का माइनस कर लीजिए, दोनों का होल स्क्वायर निकाल, इसको रूट ले लीजिए। यही आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये डिस्टेंस का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके सारा क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। आइए पहला क्वेश्चन हल, सॉरी, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि क्या माने हैं? पी, पी क्या है? 2 3 है, सॉरी 2 3। माना कि पी इतना है, क्यू क्यू कितना है? 4 1 है। अब पी क्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए x2 कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 है। x1 कितना है? 2 है। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? यहाँ पे 1 है। y1 कितना है? ध्यान से देखिए 3 है, का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही। अब देखिए 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर तो रहेगा ही, 2 का स्क्वायर। 1 - 3 यानी -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस -2 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, ये हो जाएगा √8 इक्वल टू 2√2। अभी एक पॉइंट लास्ट में जो आता है हम लोग ऐड करते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। पहले हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें क्या लिखना है? अतः लिखना है। तो लिख देंगे अतः बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी कितना आया था? 2√2 मीटर है। लेट मी चेक वंस। 2√2 मीटर नहीं होगा, ताकि यूनिट तो यूनिट लेस होगा ये सब। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे मीटर नहीं होगा क्योंकि ये सब यूनिट लेस है। ये हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हल लिख देंगे, फिर मान लेंगे माना कि P कितना हो जाएगा? -5 7 तथा Q कितना हो जाएगा? -1 3 तथा हम लोग जानते हैं क्या? पी क्यू, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर रूट रहेगा। अब x2 देखिए, x2 क्या है, -3 है, x1 क्या है, -5 है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है। y2 देखिए, y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 7 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 का -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, 3 - 7 यानी -4 का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही। अब देखिए ये हो जाएगा -1 + 5 4, 4 का स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 + 16, तो क्या हो जाएगा, पूरा दुना 32। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें तो हटेगा ही नहीं, ये यहाँ कर देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 32 को 16 × 2, यानी यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे × 2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, अंदर में क्या रह जाएगा, √2। इकाई इसको लिख सकते हैं, √2 इकाई। लास्ट में वही वाला ऐड करना है क्या, अतः बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी कितना है, 4√2 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं। अब देखिए सिमिलर वे में क्वेश्चन को ही सोल्व करना है हमको, हल लिखना है। अब माना कि दोनों पॉइंट को मान लेना है, यही तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। P कितना हो गया, AB तथा Q, Q क्या हो जाएगा, -A -B। अब चाहे तो एक ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइन, जहां आप P मान लेंगे, अच्छा रहता है, इसे फुल मार्क्स मिलता है। एक Q मान लेंगे, क्या हो जाएगा, -A -B। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमको लगता है। तथा हम लोग क्या जानते हैं, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए x2 क्या है, यहाँ पे -a है, x2 जगह पे -a, x1 क्या है, a है, a की जगह पे a रहेगा का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -b है, तो -b और माइनस का माइनस, और y1 क्या है, b है, यहाँ भी b हो जाएगा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए तो -a -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे तो a² प्लस b² लिख सकते हैं, सॉरी, a² प्लस b² लिख सकते हैं। इसको क्रॉप करके नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, जरा सही रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बन जाएगा a² प्लस b²। यही मेरा क्या हो गया, PQ हो गया। अतः बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी
अतः लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। और समझ में अब भी आता है कि अब आंसर क्या आए हो, तो मालूम चलना चाहिए ना। बीच की दूरी क्या है, 2√a² प्लस b² है। नेक्स्ट वीडियो में यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।